तथा आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट तो प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारती प्रतिघात 50 ओम तथा ओमी प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा एल सी तथा आर के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मेरे पास सवाल ये है, इसमें सबसे पहला दिया है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल सी आर श्रेणी क्रम में जुड़े तो इस परिपथ का आरेख बनाइए। चलिए हम आरेख बना के दिखाते हैं। यदि हमारे पास तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो आरेख मेरे पास ये बनता। सबसे पहले हम L को लगाते हैं, L, फिर उसके बाद C को लगाते हैं, फिर उसके बाद हम R को लगाते हैं, उसके बाद हम R को लगाते हैं और यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज V को लगा देते हैं। ठीक, इन तीनों को मिला देते हैं तो ये मेरे पास आरेख बन जाता। क्या बन जाता? आरेख बन जाता। यानी पहला क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हुआ। इस परिपथ का आरेख बनाइए। आप कह रहा परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। परिपथ की प्रतिबाधा ये L है, ये C है और ये R है। LCR परिपथ। चलिए देखते हैं, जब हमने इसको देखा तो हमारे पास यहाँ तक वैल्यू हो गई VL। कहाँ तक? इस पॉइंट तक। फिर इसके बाद इस पॉइंट तक हम ले लेते हैं VC। क्या ले लेते हैं? VC ले लेते और इसके अगले पॉइंट पर हमारे पास VR होगा। ठीक है, तो हम फार्मूला लिखते हैं। यदि हम इसी को देखें तो हमारे पास एक और दूसरा ग्राफ बनता है। वो ग्राफ ये होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं L तथा C, L तथा C, तो इधर मेरे पास VL होता है और इधर VC होता है। ये दोनों आपस में बराबर और विपरीत होता है। इधर मेरे पास I होता है, यानी R बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम VR बोल देंगे।
देखिए हमारे पास एक सवाल आया है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल सी तथा आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट तो प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारती प्रतिघात 50 ओम तथा ओमी प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा एल सी तथा आर के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मेरे पास सवाल ये है, इसमें सबसे पहला दिया है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल सी आर श्रेणी क्रम में जुड़े तो इस परिपथ का आरेख बनाइए। चलिए हम आरेख बना के दिखाते हैं। यदि हमारे पास तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो आरेख मेरे पास ये बनता, सबसे पहले हम L को लगाते हैं, L, फिर उसके बाद C को लगाते हैं, फिर उसके बाद हम R को लगाते हैं, उसके बाद हम R को लगाते हैं और यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज V को लगा देते हैं। ठीक, इन तीनों को मिला देते हैं तो ये मेरे पास आरेख बन जाता। क्या बन जाता? आरेख बन जाता। यानी पहला क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हुआ, इस परिपथ का आरेख बनाइए। आप कह रहा परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। परिपथ की प्रतिबाधा ये L है, ये C है और ये R है, LCR परिपथ। चलिए देखते हैं, जब हमने इसको देखा तो हमारे पास यहाँ तक वैल्यू हो गई VL, कहाँ तक? इस पॉइंट तक। फिर इसके बाद इस पॉइंट तक हम ले लेते हैं VC। क्या ले लेते हैं? VC ले लेते, और इसके अगले पॉइंट पर हमारे पास VR होगा। ठीक है, तो हम फार्मूला लिखते हैं। यदि हम इसी को देखें तो हमारे पास एक और दूसरा ग्राफ बनता है। वो ग्राफ ये होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं L तथा C, L तथा C, तो इधर मेरे पास VL होता और इधर VC होता है। ये दोनों आपस में बराबर और विपरीत होता है। इधर मेरे पास I होता है, यानी R बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम VR बोल देंगे। ये दोनों बराबर और विपरीत हैं, अर्थात हम इसको एक चित्र में और लगा सकते हैं कि मेरे पास ये बन गया, इधर हो गया मेरे पास VL माइनस VC और ये हो गया VR। क्या हो गया? VR। इसका ग्राफ ये बना मेरे पास, तो ये निकालना हमको V। चलिए तो हम निकालते हैं इसको। फार्मूला हो जाता है मेरे पास V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। अब VL माइनस VC का मतलब जो अधिक हो, चाहे VL अधिक हो चाहे VC अधिक हो, उसमें से हम दूसरे को घटा देंगे। अब इधर तो मेरे पास V स्क्वायर रहेगा। VR को यदि हम तोड़ें तो हमने पढ़ा V इज इक्वल टू IR। क्या पढ़ा? V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे हो जाए I स्क्वायर R स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस इसको हम तोड़ते हैं तो VL को हम लिखते हैं IXL। जहां ये जो XL दिख रहा है ये प्रेरण प्रतिघात है। क्या है? प्रेरण प्रतिघात। तो ये हो गया IXL माइनस, यहाँ पे हमारे पास VC दिया है, VC को हम बोलते IXC। क्या बोलते? IXC। ये धारती प्रतिघात है, तो यहाँ पे IXC का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमारे पास देखो यहाँ पर भी I है, इससे यदि हम I कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के साथ में बाहर निकलेगा, तो मेरे पास हो जाए V स्क्वायर और I स्क्वायर को हम बाहर ले रहे, अंदर बच रहा मेरे पास R स्क्वायर प्लस क्या बचा ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या बचा?
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसको इधर भाग देंगे तो ये हो जाए वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर। वी अपॉन आई हमने पढ़ा v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। चूंकि यहाँ पे मेरे पास r ऑलरेडी है तो इसको हम r ना बोल के इसको हम z बोलेंगे। z यानी प्रतिबाधा। तो ये हो जाएगा मेरे पास z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो z बराबर क्या निकल के आएगा मेरे पास, अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये पहला मेरे पास फार्मूला निकल के आया जो इसमें पूछा है क्या, इस परिपथ का आरेख बनाइए तथा परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। सूत्र तो सिंपल लिख सकते हैं, हम इसको सिद्ध भी करवा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा जो है ये आपको कम से कम कुछ नहीं तो बहुत कम 3 से 5 अंक तक प्रदान करेगा। इसमें 3 से 5 अंक इस पेपर में आने वाले बोर्ड परीक्षा में 3 से 5 अंक ये चैप्टर प्राप्त करेगा आपको। तो देखेंगे हम, अगला है मेरे पास अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र स्थापित करो। इसी से हमारे पास हमने प्रतिबाधा बनाई, Z इज इक्वल टू क्या बनाया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर। हम यहाँ पे जब पढ़ाया था हमने क्या पढ़ाया था, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता, परंतु हम इसको आर ना बोल के जेड बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये आर प्रतिरोध और ये प्रतिबाधा दोनों आपस में बराबर हैं। यदि हम यहाँ पे जेड को आर लिख दें तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर और इधर से रूट हटा दें तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या लिखा हमने, आर इक्वल जेड। क्या लिखा हमने, आर इक्वल जेड लगा दिया। इससे ये कैंसिल, कितना आया, 0 बराबर एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर और 0 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इधर यदि हम स्क्वायर करें तो भी कोई मतलब नहीं, कितने बार भी स्क्वायर लगा दें 0 का 0 होता है। तो मेरे पास निकल आया एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अब हमारे पास जो एक्सएल होता है इसका मान होता है ओमेगा एल। ओमेगा एल, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है कोणीय वेग। क्या होता है, कोणीय वेग। और एल क्या है, एल है आपका स्वापेरकत्व। और एक्सी का मान होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा फिर वही कोणीय वेग और सी धारिता। तो ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ लगा देंगे तो ये हो गया ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। एल को हम इधर ले लेंगे, ओमेगा को इधर लिए चले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। स्क्वायर हटा दो तो ओमेगा इज इक्वल टू लग जाएगा मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। और ओमेगा बराबर हमने पढ़ा है 2 पाई एफ। तो यहाँ पर हम 2 पाई एफ लिखेंगे ओमेगा की जगह और यहाँ पे हो जाए 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अब हमें इसका इधर गुणा है तो इधर भाग दे देंगे तो एफ इज इक्वल टू आ जाए 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये दूसरा फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। यदि अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर
क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े, इस परिपथ का आरेख बनाइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये है एलसीआर परिपथ से। अब इसके बाद आगे कह रहा है